संगति एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है हमारे जीवन में। बुद्धिमानों की संगति कर तो तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु दुष्टों का साथी नष्ट हो जाता है। तो आज हमें बुद्धिमानों की संगति करनी है। बुद्धिमानों की संगति करना आसान नहीं है। सिधाई खराई के साथ चलना इजी नहीं है। जब आप चलते हो आप वो फेवर को पाते हो जो बुद्धिमानों के साथ होता है। अच्छे बीज बोने में मेहनत लगती है, कांटे अपने आप उगाते हैं, आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार संगति है, बुरी संगति के लिए आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आ जाती है, बिन बुलाए आ जाती है। नशे वाले बिन बुलाए। पर सही संगति के लिए, अच्छी संगति के लिए, बुद्धिमान की संगति करने के लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है, आपको जोर लगाना पड़ता है, आपको टाइम देना पड़ता है, आपको मेहनत करनी पड़ती है। हालेलुया। बुरी संगति के लिए कोई मेहनत नहीं, अपने आप आ जाते हैं। वो शैतान अपने आप भेज देता है। बट सही संगति के लिए राइट लोग आप मेहनत करते हो, उनका टाइम वैल्यूएबल होता है और उस वैल्यूएबल टाइम के लिए आप कीमत चुकाते हो। बुद्धिमानों की संगति आपकी लाइफ में फेवर को लेके आती है। जब तक लूत अब्राहम के साथ था वो ब्लेस हुआ, याकूब लबान के साथ था, लबान ब्लेस हुआ। बुद्धिमानों की संगति, जो लोग फेवर में चलते हैं, सेम फेवर आपकी लाइफ में आता है। प्रोफेटिक जन जो प्रभु के ठहराए हुए लोग हैं, जो प्रभु के भय में चलते हैं, आपका उनके साथ संगति करना, उनके साथ रहना, उस अगुवाई में चलना, सेम फेवर आपकी लाइफ में रिलीज करता है। सही संगति, हालेलुया, आपको बुद्धिमान बनाती है। आपकी डिसीजन सही होते हैं, आपका चलना सही होता है, आपकी दिशा सही हो जाती है। इसीलिए सही संगति। आज हम इमोशनली नहीं, हम स्पिरिचुअली चलने के लिए बुलाए गए हैं। आप अपनी संगति के कारण अपनी डेस्टिनी के साथ मजाक नहीं कर सकते। कला ये नहीं है कि बंदा विश्वासी है तो उसकी संगति सही है। कई विश्वासियों की संगति भी सही नहीं है। अब समझ रहे हो? आज लोग बाहर से तो क्रिश्चियन दिखाते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं, पर उनके अंदर क्रिश्चियन वैल्यूज नहीं है। तो इसीलिए इस धोखे में ना रहो कि बंदा अगर चर्च दे विच है और बंदा क्रिश्चियन कहला रहा है अपने आप को तो सही है। लोग चर्च में होते हुए, विश्वासी कहलाते हुए, उनकी संगतियां सही नहीं है। तो आपको परख का आत्मा चाहिए, आपको सचेत होना। तुम उनके फलों से पहचानोगे। उनकी लुहावनी आवाजें, लुहावनी शब्दों से नहीं, उनके कैरेक्टर से, उनके फलों से। आज बहुत लोग धोखा खा रहे हैं लुहावनी बोलों के कारण। कोई जरा सी तारीफ कर दे रहा है, कोई जरा से अच्छे दो शब्द बोल दे रहा है, अब बंदा बहुत अच्छा है, बड़ा चंगा है बंदा है। आपको पता नहीं वही बंदा भेड़ के भेष में भेड़िया है आपको खाने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। इसीलिए लुहावने शब्दों पे नहीं जाना, कैरेक्टर पे जाना है। सही लोग, खराई के लोग जो आपसे प्यार करते हैं, आपको डांटेंगे भी। बाइबल ने कहा गुप्त खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से बेहतर है। जो सिर्फ आपकी बुराई में कोई गल नहीं, तू बहुत अच्छा है, तू बहुत वो कर रहे हैं। लुहावने शब्द, चिकनी चुपड़ी बातें बाइबल कहती है आपको खत्म कर सकती है, नाश कर सकती है। इसीलिए सचेत रहो। सही लोग, प्रभु के भय में चलने वाले, प्रभु के कलाम में चलने वाले, जिनका मूल उद्देश्य प्रभु को प्रसन्न करना हो, को ध्यान लगाना है, आपको सचेत होना है। बाइबल कहती है एक समय पे जब एक भविष्यवक्ता को बोला कि जाके उस जगह पे एक व्यक्ति बीमार है, उसे हील करके उस पे प्रार्थना करके आ और वापस तूने आ जाना है। रास्ते में किसी से बात नहीं करनी, किसी से नहीं मिलना, किसी के घर खाना पीना कुछ नहीं करना। बाइबल कहती है रास्ते में एक और बुजुर्ग, जो ऐसा भविष्यवक्ता जो प्रभु का दिखा रहा था पर प्रभु का था नहीं, और कहता कि प्रभु ने मुझे भेजा है, तू मेरे घर पे आ, तू बहुत थक गया है, तुझे रोटी खिलानी है, तुझे पानी पिलाना है, हाँ तू घर पे आराम कर लियो। पहले उसने मना किया, पर जब वो लगा रहा नहीं प्रभु ने मुझे भेजा है, तू आ, मैं तेरी भलाई तो चाहता हूं। बाइबल कहती है उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसके घर चला गया। प्रभु ने मना किया था नहीं जाना, किसी के घर नहीं जाना, कोई खाना पीना नहीं, वापस आना है तूने। चला गया, वहां पे खाना खाया, वहां पे अच्छे पकवान खाए, मुंह हाथ धोया, रिलैक्स किया,
और बाइबल के बयान करती है जैसे ही वो बाहर निकला, रास्ते में उसे शेर मिला और उसी समय पे उसे खा गया। वो गधी पे जा रहा था, गधी को नहीं खाया, उसे खा गया। आप समझ रहे हो? प्रभु ने बयान किया कि इसके गलत डिसीजन के कारण ये खत्म हुआ। शेर अगर उसको खा सकता था, गधी को नहीं खाता पहले, पर प्रभु ने बयान किया वो गधी उधर की उधर थी, पर वो खत्म था। गलत संगति, लुहावने शब्द, चिकनी चुपड़ी बातें आपको खत्म कर सकती हैं। इसीलिए ध्यान देना है, सचेत होना है। चिकनी चुपड़ी बातें नहीं, खराई आपने अपनी लाइफ में रखनी है। खरे लोग आपने अपनी लाइफ में रखने हैं। चाहे उनका टाइम वैल्यूएबल है, और उस वैल्यूएबल टाइम के लिए कीमत चुकाओ। आप बने रहते हो, आप लॉलीन रहते हो। हालेलुया। हाँ, मैं तेरी चिंता करता हूं, प्रभु ने मुझे भेजा है। तू बहुत थक गया है, खाना खा। हाँ, तू बहुत दुर्बल सा लग रहा है, आजा मेरे घर पे, मैं थोड़ा आराम कर लियो, फिर चला जाइयो। मैं तो तेरा भला ही चाहता हूं। ऐसी लुहावनी बातें जो दिख तो रही हैं, मेरा भला चाहती हैं, पर अंदर से प्रभु के क्रोध को मेरे जीवन पे ला रही हैं। लोग तो राय मेरी चिंता ही कर रहा है, खाना ही पूछ रहे, फ्री च खवाना खवा रहे, फ्री च कर ले जा रहे मैनू, ते उत्तों मैं उहदे ते शक करा। अब इमोशनली नहीं, आपको स्पिरिचुअली चलना है। वो बंदा आपको खाना भी खिला रहा है, पानी भी, घर भी ले जा रहा है, घर में रुकवा भी रहा है, शराब की बोतल भी लेके आ रहा है फ्री में आपके लिए, पर किस दिशा में आपको पहुंचा रहा है? सचेत हो। ये प्रेम तो दिखा रहा है, लुहावनी बातें तो बोल रहा है, पर इसकी बातें मुझे कहां को लेके जा रही हैं, उस चीज को आपने जांचना है। उसकी लुहावनी बातें नहीं, लुहावनी बातों के पीछे इसका इंटेंशन क्या है, ये कर क्यों रहा है, मुझे वो पहचानना है। नहीं तो आप धोखे में आ जाओगे। हालेलुया। आपको स्पिरिचुअली चलना है, स्पिरिचुअली, लुहावनी बातें नहीं। जरा सी दो तारीफ के शब्दों में अपना ईमान ना खो बैठो। तेरी ड्रेस बड़ी चंगी लग रही है, आज तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, आज तो बहुत अच्छा गीत गाया। ये दो चार लुहावनी के शब्द समझ रहे हो? आपको स्टेबल रहना है, आपको रियलिटी में जीना है। आमीन।